इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपको। इसमें आप जैसे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जी 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 बिल्कुल, आज आपको हाँ न्यू चैप्टर शुरुआत से चलेंगे। तो इसका मतलब आपका होता जी, इसका मतलब होता है कि जो ये साइन आपका इतना दिया है, ये क्या है? त्रिकोणमितीय आपका अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और जो थीटा है आपका, ये आपका एंगल होता है। जो थीटा है आपका ये एंगल होता है, और ये साइन जो लिखा हुआ ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि साइन थीटा यानी कोण थीटा के साइन का मान एक्स होगा। कोण थीटा के साइन का मान एक्स होगा। इससे मतलब हमें यह निकल रहा है कि कोण थीटा के साइन का मान एक्स है। अगर कहीं लिखा है आपका साइन थीटा इक्वल टू एक्स, बाकी हमने आपको इसके लेक्चर के बारे में आपको दिखाया ही था कि किसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। हमने बताया था जो फंक्शन 1 1 on 2 होगा उन्हीं का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बाकी का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर आप एक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि कोण थीटा के साइन का मान या कोण थीटा के साथ साइन का जो मान होगा वो एक्स होगा। ठीक है, वो आपका एक्स होगा। अब इसको हम एक सही तरीके से कि एक्स का मान साइन के पदों में, तो ये कहा गया था कि थीटा जो आपका है वो होता है साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि हमने आपसे बताया था कोई फंक्शन अगर आपका एफ ऑफ एक्स दिया है तो इसके इनवर्स को आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स इससे प्रदर्शित करते हैं। कोई फंक्शन आपका एफ है तो उसको आप एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग इनवर्स को इस तरह निरूपित करेंगे। तो जैसे आपका ये लिखा है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपका कहीं लिखा है कि कास थीटा इक्वल टू मान लो वाई, तो थीटा इक्वल टू आपका लिखा है कास इनवर्स वाई। ऐसे अगर आपका कहीं लिखा है tan थीटा इक्वल टू मान लो जेड लिखा है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जेड हो जाएगा। ठीक, ये इतना आप लिख सकते हैं, यानी उसके इनवर्स को आप इस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ जैसे कोई फंक्शन है आपका तो उस फंक्शन का इनवर्स एफ इनवर्स इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह निरूपित करेंगे। एफ ऑफ एक्स है, इस तरह निरूपित करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, इसके इनवर्स को जब हम फाइंड करेंगे तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या था? आपने बताया कि कोण थीटा के साइन का मान एक्स है। देखिए यहाँ साइन थीटा इक्वल टू लिखा है एक्स, तो कोण थीटा के साइन का मान एक्स है। अब यहाँ जो इनवर्स आप लिखते हैं तो ये कह रहा है आपका कि अब यहां से पढ़िए, जो साइन इनवर्स एक्स आप लिखते हैं इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स का जो संख्यात्मक कोण का मान है, साइन इनवर्स एक्स के संख्यात्मक कोण का जो मान है वो आपका थीटा होगा। ठीक, जैसे आपने यहाँ क्या कहा कि कोण थीटा के साथ या कोण थीटा का साइन का मान एक्स होगा, वैसे यहां आपने बताया कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब है कि वह दिया गया संख्यात्मक मान थीटा है जिसका साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, यानी कास इनवर्स ऐसे निकालें, अगर कास इनवर्स वह दिया गया संख्यात्मक कोण है जिसका कास एक्स है। जैसे ये लिखिए कास इनवर्स एक्स लिखा है, अगर इसी के फॉर्मेट में देखिएगा कास इनवर्स एक्स लिखा है। देखिए बच्चों, अगर आपका कास इनवर्स एक्स इक्वल टू लिखा है मान लो थीटा, ठीक है, कास इनवर्स एक्स लिखा है अगर थीटा, तो कह रहा है कास इनवर्स एक्स वह दिया गया संख्यात्मक कोण है जिसका कास एक्स है। इसका मतलब है कि कास इनवर्स एक्स वह दिया गया संख्यात्मक यानी संख्या के रूप में संख्यात्मक कोण है जिसका कास एक्स है।
जिसका कास क्या है, एक्स है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर लिखा हो ये आपका कास थीटा इक्वल टू एक्स, तो आप ये क्या कहते थे कि थीटा कोण का कास एक्स है, तो वही ये भी तो लिखा है कि कास इनवर्स एक्स दिए गए किसी भी कोण का वह संख्यात्मक मान है जिसका जो कोण, जिसका कास जो है वो एक्स है आपका, ठीक है, जिसका कास जो है वो एक्स दिया गया है। अब इसी के बिहेव पर हम लोग और थोड़ी चीजें देखते हैं। जैसे आप लिख देते थे, ध्यान दीजिएगा, 9th में जब हम लोग पढ़ते थे तो या 10th में जब हम लोग पढ़े तो आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही बात है, पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स थीटा तो उसको आप नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का होल इनवर्स, ये आप नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है ये तो बात सही है, लेकिन साइन इनवर्स थीटा इट डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का होल इनवर्स, यह आप नहीं लिख सकते। क्योंकि आप देखिएगा कभी भी इनका जो घात होगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक तरह से अनुपात है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, इनका जो घात होगा कभी भी वो आपका ऋणात्मक नहीं होगा। यानी अगर ऋणात्मक दिया है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स के टर्म में पढ़ेंगे, और ऋणात्मक घात आपका नहीं आएगा। और देखिए और एक छोटा सा, जैसे आपका लिखा है तो अब स्थिति ये आई कि अगर कहीं लिखा है पहला कंडीशन साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप नहीं लिख सकते हो साइन एक्स का होल इनवर्स, ये आप नहीं लिख सकते। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं छोटे बड़े, ठीक है। और इसी को जो ये आप साइन इनवर्स एक्स लिखते हो, इसी को आप एक छोटा सा टॉपिक और लिख सकते हो। इसको आप छोटा सा टॉपिक और एक नाम होता है आर्क साइन, ठीक है। इसका एक छोटा सा टॉपिक क्या होता है, आर्क साइन एक्स। इसको जो इनवर्स है इसको आर्क साइन एक्स भी लिखा जाता है, ठीक। तो इतना हम समझे होंगे कि आप इतना तो समझ ही पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे बढ़ते, हमने आपको बताया था इसको प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हमने बताया था, मुख्य मान। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जो हमने आपको बताई कि जो त्रिकोणमितीय फलन होता है या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, उसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक, ठीक है, ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक जो उसके मान के रूप में व्यक्त हो, जो उसके मान के रूप में व्यक्त हो, यानी उसके किसके कोण के मान के रूप में व्यक्त हो। ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक जो उसके कोण के मान के रूप में व्यक्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, ठीक है। जो उसके ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक जो उसके मान के रूप में व्यक्त हो उसे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, ठीक है। इसकी ये डिफिनीशन हुई। अब मुख्य मान इसमें एक आता है प्रिंसिपल वैल्यू, एक आता है इसमें मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू आता है इसमें। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है भैया, प्रिंसिपल वैल्यू आपका क्या होता है, बहुत छोटा सा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोई भी दिया गया है, साइन दिया है, कास दिया है, टैन दिया है, काट दिया है, सेक दिया है, कोसेक दिया है, इन सभी का जो इनवर्स होता है उस इनवर्स के लिए जो कोण का सबसे छोटा मान होगा, ठीक है, कोण का सबसे छोटा मान होगा, वह उस त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा, जो सबसे छोटा मान होगा, ठीक है। जो भी सबसे छोटा मान होगा वह उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, ठीक। जैसे अब डिफिनीशन तो आप लिख ही सकते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में अनेक कोणों में से, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में अनेक कोणों में से जो
जिस कोण का मान सबसे छोटा होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। मतलब जो छोटा वैल्यू होता है सबसे, वो उसका मुख्य मान कहलाता है। जैसे आप थोड़े से समय के लिए एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले, देखो यहां भाई दे दिया गया आपको, मान लो cos इनवर्स √3/2 इजिकल टू, इसका कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। ठीक है, cos इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, मुख्य मान निकालिए। तो इसको आपने मान लिया कि ये थीटा के इक्वल है, तो ये cos उधर जाएगा, √3/2 इजिकल टू cos थीटा। अब इस मान को आपने जनरल फॉर्म में जब देखा तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये cos कितने का मान है, 30 का, इजिकल टू cos थीटा। जब इसे रेडियन में हम लोग चेंज करेंगे तो cos π/6 इजिकल टू cos थीटा। अब देखिए cos π/6 इजिकल टू cos थीटा। अब यहां किसी के मन में आया कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ये cos π/6 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/2, ये सॉरी cos 2π - π/6। इसको किसी के मन में सवाल उठा कि ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो cos π/6 का ही तो मान होता है। यानी यहां से अगर देखा जाए तो ये मान आ जाएगा 6×12 में से घटाओ 11, यानी cos 11π/6। तो अब यहाँ पे दो मान आए, cos थीटा इजिकल टू cos 11π/2 आया एक, और cos थीटा इजिकल टू cos π/6 आया एक। यानी जितना आपका cos 11π/6 का मान होगा उतना ही cos π/6 का मान होगा। ये आप देख लीजिए, √3/2 cos 30 का भी मान होगा और ये भी cos 11π/6 का भी मान होगा। ठीक, ये आपने देखा 11π/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 11×330 डिग्री, यानी जितना cos 330 डिग्री का होगा उतने cos 30 डिग्री का भी होगा। ठीक, तो अब दोनों मान में कंफ्यूजन होना शुरू हुआ कि कौन सा मान लें, क्योंकि ऐसा तो नहीं हम छोटे क्लास में हैं इसलिए एक एक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमें ध्यान में रखना है कि हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू की डिफिनीशन ही यही होती है आपकी छोटी सी, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में अनेक कोणों में से, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है उसमें बहुत सारे कोण मिलते हैं। जैसे यहाँ आपको मिला 2 कोण, ऐसे तीसरा और कोई मिलेगा, चौथा और कोई मिलेगा। तो जो बहुत सा कई कोण का मान होता है उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो अब आप देखिए cos 30 यानी 30 छोटा है या 330 छोटा है। ठीक, 30 छोटा है या 330 छोटा है। तो आपने देखा कि 30 छोटा है। भाई छोटे, किसी से भी छोटे भी लड़के से पूछेंगे आप कि 30 बड़ा कि 330 बड़ा, तो कहेगा 330 बड़ा है। ठीक, तो 30 डिग्री आपका बड़ा है, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इजिकल टू π/6। ठीक, जो प्रिंसिपल वैल्यू इसका आएगा वो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। बताइएगा, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? आप यहां देखे ही होंगे, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो π/6 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी के? प्रिंसिपल वैल्यू का कार्य हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू समझ गए होंगे आप। और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का, जैसे जिससे हम लोगों को आसानी हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो साइन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए।
जैसे आपका लिखा है कहीं, मान लो कह रहा आपसे कि साइन इनवर्स 1/2 ले लो, साइन इनवर्स 1/2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है कि कितना होगा, ठीक, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट किया आपने थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स 1/2, ये आपने ले लिया। अब आपको पता है कि जो इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन होती है उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग साइन आपका इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स को आप इधर लेके आइए। तो जब साइन इनवर्स को आप इधर लेके आएंगे तो आएगा साइन थीटा इजिकल टू 1/2। अब 1/2 अगर देखा जाए साइन थीटा के टर्म में, तो एक वैल्यू तो आपको दिखाई दिया साइन थीटा इजिकल टू साइन π/6, यानी साइन 30 का वैल्यू होता है। और एक वैल्यू और अगर देखा जाए तो ये आपका बनेगा, क्योंकि साइन π/6 को आप लिख सकते हैं साइन π-π/6, यानी इसी में एक वैल्यू और आप जोड़ सकते हैं इसी के साथ में, इसको आप लिख सकते हैं साइन 5π/6, ठीक है। तो अब यहां देखिए साइन 5π/6 और साइन π/6, यानी साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री और साइन 5π/6 का मतलब हो जाएगा साइन 150 डिग्री। अब दोनों में आपको कंपैरिजन करवाना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपने देखा कि छोटा 30 है, बड़ा 150 है, ठीक। तो जो छोटा होगा उसी मान को आप प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, जो छोटा होगा उसी को आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। तो अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इजिकल टू π/6 आ जाएगा, ठीक। जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो साइन π/6 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री तो आपका छोटा है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आया होगा। अब जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ को आप बनाए थे, आप फर्स्ट ईयर में ग्राफ को थोड़ा सा रिप्रेजेंट किए थे। अगर रिप्रेजेंट नहीं भी किए थे तब भी आप देखिए कि कहां से कहां तक ये वेरिएशन हो सकता है, कहां से कहां तक ये मान आपका जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स का जो आवर्तकाल होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का जो आवर्तकाल होता है वो 2π होता है। साइन एक्स का जो आवर्तकाल होता है, यानी जो टाइम पीरियड होता है वो 2π होता है। 2π के मतलब कि 2π पे जब उसका ग्राफ बनता है आपका, तो जितना वैल्यू 0 पे होगा उतने 2π पे होगा, जितना 2π पे होगा उतना 4π पे होगा, जितना 4π पे होगा उतने 6π पे होगा। यानी इसका जो आवर्तकाल होता है ये 2π होता है। और एक चीज पता है आपको कि साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है और जो न्यूनतम मान होता है वो -1 होता है। यानी साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड, मतलब कहीं पर भी दिया है साइन, तो उसमें जो वैल्यू आते हैं आपके, उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो दिए जाते हैं वो -1 to +1, ये चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो आपने इतना समझा होगा। देखिए एक छोटा सा ग्राफ के टर्म पे हम लोग चलते हैं। आज हमने बहुत कुछ सोचा था कि आपको फार्मूले लिखाएंगे, देखिए इसके एक ग्राफ के टर्म पे हम लोग चलते हैं। आपको इसका डोमेन बताया गया था, इसका रेंज बताया गया था। तो डोमेन और रेंज अगर आप इनवर्स फंक्शन का निकालेंगे तो देखिए कैसे निकाला जाएगा।
अगर इनवर्स फंक्शन का आप डोमेन और रेंज निकालेंगे तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे आपका दिया गया है फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आपका फंक्शन दिया गया है, ठीक, क्योंकि आपका ये टॉपिक डोमेन और रेंज का ही है। साइन इनवर्स x इक्वल टू आपको y दे दिया गया, ठीक। तो अब अगर इसका वैल्यू आप निकालेंगे देखिएगा तो ये आपका आएगा साइन y इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू आ जाएगा साइन y, ये आपने निकाल लिया। और अब आपको एक चीज पता है कि चूंकि जो आपका x होता था इसमें, जैसे y आपका जो है वो -1 से +1 तक वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे जो x का मान है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से कि x का मान -1 हो सकता है +1 हो सकता है, मतलब -1 और +1 के बीच में हो सकता है। यहाँ पे स्थिति यही तो जनरेट होती है, -1 to +1, यही आपकी स्थिति जनरेट होती है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका एक संख्यात्मक मान होता है। हमने आपको बताया था कि ये आपका क्या होता है, एक संख्यात्मक मान होता है, अभी हमने बताया। तो अब इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, देखिएगा इसका जो ग्राफ है तो जब आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, देखिएगा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया लिखा होता था y इक्वल टू साइन x, तब आपका साइन के टर्म में ग्राफ टर्न होता था, और यहाँ लिखा है x इक्वल टू साइन y, तो इसका आपका y के टर्म पर ग्राफ ये टर्न होगा। देखिए इस तरह ये ग्राफ चलेगा, इस तरह ये तो जाएगा ना, क्योंकि x में होता था तो इस तरह जाता था, इस तरह जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या आपका आएगा x के टर्म पे गए ग्राफ आपका, क्योंकि यहाँ अगर 1 है और यहाँ अगर -1 है तो ये आपका 1 हुआ, ये आपका -1 हुआ। अब यहाँ पे जब y का वैल्यू आप देखेंगे तो कितना रखेंगे, y का जो वैल्यू है वो अगर आप -π/2 रखते हैं, देखिएगा जो x का वैल्यू है वो अगर आप -π/2 रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यूएशन देगा, ये देखिए ये देगा, और अगर +π/2 रखते हैं तो ये देगा। मतलब एक बार आपको -π/2 और दूसरी बार आपको +π/2। देखिए इधर सारे के सारे वैल्यूएशन आपके प्लस हैं, और अगर आप -π/2 रखते हैं तो ये माइनस आएगा, यानी π/2 आएगा यहाँ पर मान, और यहाँ आपका कितना आएगा π/2 प्लस में आएगा ये मान आपका, ठीक। तो अब देखिए ये ग्राफ आपका जब 1 आता है -1 आता है तो कहाँ पे टर्न करता है, कहाँ पे घूमता है और कितना वैल्यू देता है। तो जो वैल्यू देता है जहां से ये घूम रहा है, यहाँ देखिए जहां से ये यहाँ से आपका फिर आपसे मुड़ रहा, मतलब मैक्सिमम रेंज जो यहाँ 1 से बाहर नहीं जा सकता और इधर -1 से बाहर नहीं जा सकता। तो जस्ट इसका जो डोमेन बनेगा, इसका जो डोमेन बनेगा आपका वो -1 to 1 बन जाएगा। देखिए इसका जो डोमेन बनेगा वो -1 to 1 बन जाएगा, और जो इसका रेंज बनेगा कि कहां से कहां तक जा सकता है, तो भाग रहा है, इधर भाग रहा है, मतलब यहां जब पहुंचता है तो यहां से रोटेट होना शुरू हो जाता है। देखिएगा यहां से आपका रोटेट होना शुरू हो जाता है, इस तरह रोटेट हो रहा है, फिर से आ रहा है आपके 0 की तरफ। तो इसका जो रेंज बनेगा वो आपका आ जाएगा -π/2 π/2। तो इसका जो रेंज आएगा वो -π/2 π/2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो कितना होगा, तो -1 1, और रेंज है वो कितना होगा, तो -π/2 π/2। ये उसका ग्राफ प्लॉटिंग है, ये उसका ये ग्राफ प्लॉट हो गया। इस तरह से आपका ग्राफ ये ओरिजिन होता ही है, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू यानी y का 0 तो x का भी 0 आएगा। ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे, y का मान π/3, y का मान π/6, y का मान π/4, y का मान π/2, यहाँ पहुंच गए। ऐसे निगेटिव में भी जाएंगे तो इधर पहुंच जाएंगे, तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। देखिएगा अब जब ये आपका ग्राफ तैयार होगा तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि -1 से +1 के बीच में ही इसका ग्राफ
घूमेगा आपका, रोटेट करेगा। तो अब वही आपका आ गया कि इसका डोमेन कितना हुआ -1 to 1 और इसका रेंज कितना हुआ -π/2 π/2। अगर ये भी ना देखा जाए तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो होते हैं 1 1 होते हैं। ये आपने देखा, ये फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं 1 1 होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपने रख दिया मान लो 0 π/6 π/4 π/3 π/2 ऐसे डॉट डॉट इधर भी जाएगा -π/2। यहाँ -1 है और 1 है। ठीक, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जब ये वैल्यू आप प्लॉट करते हैं -1 तो आता है -π/2 और 1 करते हैं तो आता है π/2। हमने आपसे बताया था कि जो पहला सेट होगा ये डोमेन होगा आपका और दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट जितने भी इमेज आपके बनेंगे वो आपका रेंज कहलाएगा। जितने भी आपके इमेज बन रहे हैं वो आपका रेंज कहलाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि साइन इनवर्स का ये होता है तो ऐसे कास इनवर्स का होगा, ऐसे टैन इनवर्स का होगा, ऐसे काट इनवर्स का होगा, ऐसे सेक इनवर्स का होगा, ऐसे कोसेक इनवर्स का होगा। मतलब ऐसे सभी का आपका ग्राफ प्लॉट होगा, उसका डोमेन निकाल लेंगे, उसका रेंज निकाल लेंगे और आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आप और सभी का निकालिएगा, हम एक आपको निकाल के बता दिए कि ये होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी आप समझ पाए होंगे। अगला इसमें जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले तो इसमें बहुत हैं भैया, बहुत फार्मूले हैं। तो उन फार्मूलों में जैसे एक फार्मूला हमने आपको बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, वो छोटा था, उस दिन हम लोग स्टार्ट किए थे प्रूफ करने का। जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हमने कहा था कि ये एक्स होता है ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अब यहाँ पे जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिएगा, मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ये साइन आपका उधर चला जाएगा। ये आपका एक फार्मूला हमने बताया था, प्रूफ करवाते करवाते टाइम बीत गया था आपका। तो ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ये आपने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो गया था आपका साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ देखिए, इस इक्वेशन को ले लीजिए और इस इक्वेशन को ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, 1 और 2 को लीजिए। तो ये आपका लिखा है x इक्वल टू साइन, और थीटा किसको माना था आपने, साइन इनवर्स एक्स को, तो आ गया साइन इनवर्स एक्स। यही आपको सिद्ध करना था। बहुत छोटे, बहुत आसान आपको देखने में लग रहे होंगे, बहुत सिंपलेस्ट। ठीक है, दूसरा इसी के बिहेव पर हमने ये भी लिखवाया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है। तो अब इसके बिहेव पर भी आप प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, एक्स था भाई, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। मान लीजिए किसी को इसको आपने मान लिया कि लेट साइन एक्स इक्वल टू अल्फा मान लिया आपने, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को, ये आपका मान लो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप अगर देख रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड में कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ इसको फर्स्ट मानिए, फर्स्ट और सेकंड में क्या चीजें दिखाई दे रही है उसको देखिए। ये दे रहा है कि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा का मान कितना आपने क्रिएट किया है, साइन एक्स, तो साइन एक्स आ गया। यही आपको सिद्ध करना था। मतलब बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे लग रहा है कि उसी को पलट के इधर से उसी को पलट के उधर से लिख दिया जा रहा है। ठीक है, तो और भी फार्मूले आपके इसमें हैं, उन फार्मूलों के बारे में हम लोग अगले क्लास में हम